हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम फिनॉल पढ़ रहे थे। आज हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अभी हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, उसमें किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है, उसकी अम्लता किस प्रकार की होती है, उसके एसिडिक गुणों के बारे में हमने पढ़ा। आज हम उसकी फिनॉल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स, फिनॉल्स के भौतिक गुण। फिनॉल्स कलरलेस लिक्विड या सॉलिड होते हैं। ये रंगहीन द्रव अथवा ठोस होते हैं। वायु से क्रिया करके ऑक्सीडेशन के कारण गुलाबी हो जाते हैं। वायु से इनका ऑक्सीकरण होता है और ये गुलाबी रंग के हो जाते हैं। फिनॉल्स में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इनके क्वथनांक भी ब्लड बॉइलिंग पॉइंट अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। लेकिन यदि हाइड्रोक्सी समूह की ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो या कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो तो इंट्रामॉलिक्यूलर अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, जिससे कि इनके क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। अब इस पॉइंट को आप समझिए कि फिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होते हैं, जिसके कारण इनके क्वथनांक जो हैं वो अधिक हो जाते हैं। लेकिन यदि इनकी ऑर्थो स्थिति पर नाइट्रो या कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है तो उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर या अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, जिसके कारण इनके क्वथनांक में कमी आती है। तीसरा पॉइंट देखिए आप, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध के कारण या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण इनकी जल में विलयता अधिक होनी चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के बड़े आकार के कारण जल में विलयता कम होती है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं, कार्बनिक विलायक जो हैं, अल्कोहल, ईथर आदि, इसमें ये अधिक विलयशील होते हैं। फिनॉल्स टॉक्सिक नेचर के होते हैं, विषैले होते हैं और एंटीसेप्टिक भी होते हैं। फिनॉल्स का दुर्बल अम्लीय प्रकृति पाई जाती है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है और हाइड्रोक्सी समूह में ऑक्सीजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में या विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण ये आसानी से प्रोटॉन का निष्कासन करते हैं, जिससे कि इनमें अम्लता पाई जाती है। तो ये तो थे इनके भौतिक गुण। अब हम पढ़ेंगे इनकी इम्पॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाएं। पहली है आपकी एस्ट्रिफिकेशन एकाइलेशन। फिनॉल की जब हम एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो HCl अणु निकलता है और फिनाइल एसीटेट प्राप्त होता है या इसका एस्ट्रिफिकेशन हो जाता है। सेकेंड रिएक्शन देखिए, फिनॉल को जिंक पाउडर के साथ गर्म करने पर बेंजीन वलय प्राप्त होती है, C6H5OH प्लस Zn। इसमें जिंक ऑक्साइड निकल जाता है और बेंजीन C6H6 प्राप्त होता है। तीसरी रिएक्शन, फिनॉल की PCl5 के साथ क्रिया। जब हम फिनॉल की C6H5OH की PCl5 से क्रिया कराते हैं तो एक क्लोरीन परमाणु जो है इस बेंजीन वाले के साथ जुड़ जाता है और क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, साथ में POCl3 और HCl बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, फोर्थ रिएक्शन, ब्रोमीन जल की अधिकता के साथ क्रिया। जब हम फिनॉल की ब्रोमीन जल की अधिकता में क्रिया कराते हैं तो ब्रोमीन के 3 परमाणु जो हैं वो फिनॉल में जुड़ जाते हैं और हमें प्राप्त होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। फिफ्थ रिएक्शन देखिए, जब फिनॉल की कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 से अभिक्रिया कराते हैं तो पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और सांद्र H2SO4 सांद्र HNO3 एक प्रबल नाइट्रिक कारक है। तो फिनॉल की जब इस प्रबल नाइट्रिक कारक कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो तीनों नाइट्रो समूह जो हैं वो फिनॉल के साथ जुड़कर पिक्रिक अम्ल बनाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, सिक्स्थ रिएक्शन है आपकी मर्क्यूरीकरण। फिनॉल का जब मर्क्यूरीकरण किया जाता है तो ऑर्थो एसिटॉक्सी मर्क्यूरी फिनॉल प्राप्त होता है, साथ में एसिटिक अम्ल जो है वो बनता है।
नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फ्रीज रीअरेंजमेंट। फिनॉल की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराने पर एरोमेटिक एस्टर प्राप्त होते हैं। तो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया CH3CO2 ट्वाइस O, और हमको फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चा देखो, कार्बोक्सिलेशन इस कार्बोक्सिलेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया कराते हैं। तो जब हम सोडियम फिनॉक्साइड यानी फिनॉल के हम सोडियम लवण सोडियम फिनॉक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया कराते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट मिलता है, और सोडियम सैलिसिलेट की HCl से क्रिया कराने पर जो आपका ये लवण ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित होकर सैलिसाइलिक अम्ल देता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, काटामिन सिंथेसिस। फिनॉल लुईस अम्लों की उपस्थिति में HCN व HCl से क्रिया करके एल्जेमिन यौगिक देते हैं जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जल अपघटित होकर फिनॉल एल्डिहाइड देते हैं। अब आपने फिनॉल की HCN HCl और लुईस अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराई तो ये आपको CHO ग्रुप जो जुड़ गया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन गया आपका, और इसको जल अपघटित करेंगे तो ये फिनॉल एल्ब्यूमिन देंगे OHCH डबल बॉन्ड NH। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा आप, क्लिंजिंग रीअरेंजमेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब एक एरिल एलिल एस्टर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं ईथर को, तो अणु का पुनर्विन्यास होता है और एलिल फिनॉल प्राप्त होता है। तो यह आपका एलिल ईथर है और इसको हमने गर्म किया है 200 डिग्री तापमान पर, तो इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 जो समूह है वो ऑर्थो स्थिति पर पुनर्विन्यासित होकर एलिल फिनॉल देता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा, रिमर टिमान रिएक्शन। ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है, हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं। फिनॉल्स की जब KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराते हैं तो बेंजीन वलय में एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है और फिनॉलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये हमको ऐसे हम सैलिसैल्डिहाइड करेंगे, ऑर्थो और पैरा सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट 12वीं रिएक्शन देखिए, हॉबन-हॉश रिएक्शन। इट इज़ अगेन एन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। जब हम डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल को CH3CN HCN लुईस अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं और जल अपघटन कराते हैं तो कीटोनिक समूह जुड़ जाता है और 2,4 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी लेड्रर-मानसे अभिक्रिया। इसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड्स के साथ फिनॉल की अभिक्रिया करते हैं क्षार की उपस्थिति में, तो CH2OH ग्रुप जुड़ता है और ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसमें फिनॉल्स जो हैं वो युग्मन अभिक्रियाएं भी दिखाते हैं, और जब फिनॉल की हम बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड के साथ युग्मन अभिक्रिया करते हैं तो एजो डाई प्राप्त होते हैं। एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया हम पढ़ेंगे बेटा, थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। फिनॉल के 2 मोल थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं सान HCl की उपस्थिति में, तो ये फिनॉल्फ्थलीन एक मुख्य अभिकर्मक बनाते हैं। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस थी फिनॉल की जो कि महत्वपूर्ण है, और इनके क्रियाविधि जो है, मैकेनिज्म्स जो हैं, वो हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।